जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इस वक्त आज जो हमारा टॉपिक है वो बफलो फार्मिंग है। बफलो फार्मिंग में हमें जो मसाइल हैं और इसके अलावा जो हमें इनकी मिल्क प्रोडक्शन क्या है, इनकी डेमोग्राफी क्या है, इनकी ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। और यह डिस्कशन के लिए आज हमने अपने पैनल वाइज हमने बुलाया है डॉक्टर बिलाल को। डॉक्टर बिलाल डेयरी एक्सपर्ट हैं और करंटली फील्ड में काफ़ी एक्टिव हैं, तो इनसे हम मज़ीद मालूमात लेते हैं। जी डॉक्टर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने हमें मुझे बुलाया इस हॉट टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हमारा एरिया है हमारे पाकिस्तान में, जो हमारी पाकिस्तान की पहचान है बेसिकली वो हमारी बफलोज़ हैं। ठीक है जी। बफलो में भी हमारे पास दो तीन वैरायटी आ जाती हैं। एक हमारे पास है ब्लैक बफलो, एक हमारे पास है ब्राउन बफलो। क्योंकि हमारा हमारा जो कंट्री है माशाल्लाह एग्रीकल्चर कंट्री है और उसमें बहुत ज़्यादा रिवर्स भी हैं। तो बेसिकली जो बफलो फार्मिंग है वो अक्रॉस द रिवर्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब हम अगर हम कैटेगराइज कर लें, अगर हम उसको लोकलाइज कर लें, तो हमारे कंट्री के अंदर जो बफलो मौजूद हैं, वो हमारी वो जो बफलो है वो हमारी जो है वो रावी वाली बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बफलो पाई जाती हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के अंदर बफलो की दो चार ब्रीड ही होती हैं। एक तो हमारे पास नीली है, एक हमारे पास रावी है, और रावी और नीली और रावी का आपस में क्रॉस भी है, जिसे हम नीली रावी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है अपनी मिल्क प्रोडक्शन की वजह से, अपने डेयरी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, अपने फैट परसेंटेज की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा कॉमन रेयर की जाती है इन रिमोट एरियाज़। ठीक है। अब डॉक्टर साहब भाई, इसमें ना जो डेयरी इंडस्ट्री हमारी जो है, इस डेयरी इंडस्ट्री के जो बहुत सारे मसाइल हैं, और जो ख़ासतौर पर जो बफलो फार्मिंग है, क्योंकि डॉक्टर साहब बफलो जो है उसका जो हमारे पास जो है जेस्टेशन पीरियड जो है वो 10 मंथ 10 डेज़ होता है। और साथ इसका जो मिल्किंग पोटेंशियल है वो एज़ कम्पेयर टू प्योर ब्रीड या हमारे पास काउस के रिलेटिवली कम होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि काउ जो होती हैं उनका जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है, उनकी जेनेटिक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। उस वजह से उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बहुत बढ़ गई है उनकी। इसलिए उनकी जो डेयरी इंडस्ट्री में उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और लेकिन जो हमारी बफलो फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें जो डॉक्टर है साहब इसके अंदर एक और बात है कि सबसे जो लोकल एक बंदे का आम बंदे का सवाल है कि कन्फ्यूजन है बिटवीन नीली एंड रावी। तो ये काइंडली बताइएगा अपने व्यूअर्स को कि हमारे पास नीली क्या चीज़ है और रावी क्या क्या, ये दो क्रॉस हैं या अलग अलग क्या चीज़ है ये? डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जो जो नीली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नीली रावी जो है ये बेसिकली एक बफलो की ब्रीड है। जी। और ये इटसेल्फ दो ब्रीड्स का आपस में मिक्सचर है। इसमें नीली अलग है और रावी अलग है। ठीक है जी। अब जो नीली नीली और रावी जो हैं, अब इनकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी इनकी जो है इनकी इंपॉर्टेंस है। तो जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो जो ब्रीड बनी हमारे पास नीली रावी, उस ब्रीड के अंदर ये सारी खसूसियात शामिल की गई हैं। ठीक है ना, उसमें शामिल हुई हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो नीली रावी है, नीली के कैरेक्टरिस्टिक कुछ और हैं, रावी के कैरेक्टरिस्टिक कुछ और हैं। जो क्रॉस है उसके अंदर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आए हैं वो दोनों का ही मिक्सचर है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे हमारी जो डेयरी फार्मिंग है बहुत ज़्यादा रिवाइव हो रही है, और इंशाल्लाह आने वाले डॉक्टर वक्त साहब में ये बहुत ज़्यादा। बहुत अपने इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहे हैं इस वक्त। तो काइंडली ये बताइएगा कि इसकी मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से और इनकी मिल्क की कोई स्पेसिफिक ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज भी हमारे ना शहरों में, गांव देहातों में जो सबसे ज़्यादा दूध पसंद किया जाता है वो है बफलो का मिल्क। उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? वजह ये है उसकी कि इसके अंदर जो फ़ैट कंटेंट हैं वो बाकी सारी ब्रीड से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो है जो एलआर हमारी है, या हमारे जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो मिल्क है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो है इसका मिल्क जो है न्यूनेटल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है। और इसके अंदर इसमें विटामिन जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू काओ मिल्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये ब्रीड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शहरों में भी, हमारे देहातों में भी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कहा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं इस बफलो के बारे में। तो डॉक्टर साहब ये जो ब्लैक गोल्ड कहते हैं इसको पाकिस्तान का, तो इसके बारे में क्या आपकी राय है कि ये क्या सही बात है या इसमें भी कोई आपको कोई इसमें है अभी
इसमें बैरियर है कोई डॉक्टर अभी? साहब ये बेसिकली इसको ना जब हम बात करते हैं ब्लैक गोल्ड की, तो गोल्ड जो है बेसिकली एक हमारे पास प्रीशियस थिंग है। वो आप जब आपको कोई उसकी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप सेल आउट करके अपनी जो ज़रूरियात होती है उसकी आप पूरी कर सकते हैं। ठीक। तो गांव देहातों में लोगों के पास जो होती है कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी ज़्यादा बफलो रेयर की जाती है। तो जो बफलो है उसको ब्लैक गोल्ड इसलिए ही कहा जाता है कि वो एट अ टाइम एनी टाइम वो आपके पास कैश है, आप उसको सेल करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे देहाती भाई बहन हैं जिनका सारा दौरोमदार जो है वो बफलो फार्मिंग पे या एनिमल फार्मिंग पे होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इसको अपना सेल आउट करके अपनी रिक्वायरमेंट को ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, जिस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब काइंडली ये कंपैरिजन लास्ट में हम कर लेते हैं, क्रॉस ब्रेड वर्सेस कैटल और प्योर कैटल एंड वर्सेस बफलो। तो इसके बारे में चंद मज़ीद इन्फॉर्मेशन डॉक्टर हमें साहब इजाफा ये करें ना आप। जो आपने 3-4 कैटेगरी बताई है एनिमल्स की, एक तो हमारे पास सबसे पहले आती है प्योर एनिमल्स। जी जब जी प्योर एनिमल जो होते हैं जिसके अंदर जिनका ब्लड है 100% प्योर होता है, उनके अंदर किसी भी दूसरी ब्रीड की इंडक्शन नहीं होती या उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होती, तो वो उसको हम प्योर ब्रीड कहते हैं। जबकि हमारे पास जो क्रॉस ब्रेड है, क्रॉस ब्रेड इटसेल्फ जो है नाम से ही ज़ाहिर है कि दो ब्रीड्स का आपस में जो है वो यानी कि हमारा क्रॉस होता है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास कि एक ब्रीड की करैक्टरिस्टिक अच्छे होते हैं, दूसरी के रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो उन दोनों को हम एक ब्रीड में उसको मस कर देते हैं ताकि हमारे पास जो रिजल्टेड एनिमल आए वो हमारे पास अच्छा एनिमल है। तो जो बफलो फार्मिंग है, बफलो फार्मिंग में भी क्रॉस होता है और प्योर होता है, ठीक है जी। बफलो फार्मिंग का बस ये ड्रॉबैक है कि इसकी जेनेटिक्स पे काम नहीं किया गया, तो इसकी मिल्क प्रोडक्शन कम है। दैट्स वाई तो इसको जो है इसको लोग ना डेयरी फार्मिंग की तरफ नहीं लेके जी आ रहे बहुत हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज आपने बफलो फार्मिंग के बहुत इंपॉर्टेंट मसाइल पे बात की है और बड़ा इन्फॉर्मेशन में नाज़रीन के भी इजाफा होगा, मेरी भी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन आज की वीडियो हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। आप हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो बहुत शुक्रिया आपका।